नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रोध के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। कहा गया है कि जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण खो देता है, तब उसके अंदर क्रोध जन्म लेता है और यही क्रोध धीरे धीरे उसकी बुद्धि, उसका धैर्य और उसके अच्छे विचारों को नष्ट करने लगता है। इंसान गुस्से में सही और गलत का फ़र्क भूल जाता है। वह ऐसे शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाते हैं और कई बार ऐसे फैसले भी ले लेता है जिनका पछतावा उसे पूरी जिंदगी होता है। विष्णु पुराण यह कहता है कि क्रोध कभी भी अचानक पैदा नहीं होता। इसकी शुरुआत इंसान की इच्छाओं से होती है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जब कोई हमारी बात नहीं मानता या जब हमारा अहंकार आहत होता है, तब मनुष्य में गुस्सा पैदा होता है। धीरे धीरे वही गुस्सा मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। फिर छोटी छोटी बातों पर भी इंसान भड़कने लगता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि क्रोध सबसे पहले उसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर वह मौजूद होता है। पुराणों में बताया गया है कि जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह क्रोध इंसान के अच्छे कर्मों को जला देता है। कई लोग वर्षों तक सम्मान कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लोगों का भरोसा जीतते हैं, लेकिन एक पल का गुस्सा सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने हमेशा मन को शांत रखने की शिक्षा दी है। भगवान विष्णु को शांति और धैर्य का प्रतीक माना गया है। विष्णु पुराण में उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वे हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भी वे बिना सोचे समझे क्रोध नहीं करते। वह सही समय का इंतजार करते हैं और धैर्य के साथ निर्णय लेते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, बल्कि कठिन समय में खुद को संभालने में है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। कोई बात पसंद नहीं आती तो तुरंत लड़ाई, बहस या नफ़रत शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर भी लोग बिना सोचे समझे कठोर शब्द बोल देते हैं। लेकिन विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि क्रोध कभी समाधान नहीं होता। क्रोध केवल समस्याओं को बढ़ाता है। अगर इंसान शांत रहकर सोचता है तो वह हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि क्रोध इंसान की बुद्धि को अंधा बना देता है। जब व्यक्ति गुस्से में होता है, तब उसे केवल अपना अहंकार दिखाई देता है। वह दूसरों की भावनाओं को समझना बंद कर देता है। कई बार परिवार टूट जाते हैं, दोस्ती खत्म हो जाती है और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, केवल इसलिए क्योंकि किसी ने अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखा। पुराणों के अनुसार जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने खुद पर विजय पा ली। क्योंकि संसार को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन काम है। धैर्यवान इंसान ही वास्तव में मजबूत होता है। कमज़ोर इंसान तुरंत गुस्सा करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहकर परिस्थितियों को समझता है। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि क्रोध से बचने के लिए इंसान को अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
कुछ समय शांत रहना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु का नाम लेने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसके साथ ही पुराण हमें अहंकार छोड़ने की शिक्षा देता है, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ क्रोध जल्दी पैदा होता है। विनम्र और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति कम गुस्सा करता है, इसलिए इंसान को हमेशा अपने अंदर दया, प्रेम और सहनशीलता रखनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात विष्णु पुराण में कही गई है कि इंसान का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर मन शांत है तो जीवन सुखमय बन जाता है, लेकिन अगर मन क्रोध से भरा हो तो जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए हर इंसान को अपने मन को समझना चाहिए और अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। सोचिए, अगर हर इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण कर ले तो कितने रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, कितनी लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं और समाज में कितनी शांति आ सकती है। यही कारण है कि विष्णु पुराण में क्रोध को त्यागने और धैर्य को अपनाने की शिक्षा दी गई है। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो एक पल रुकिए, शांत होकर सोचिए, क्योंकि एक पल का धैर्य जीवन की बड़ी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। और यही विष्णु पुराण की सबसे बड़ी सीख है। शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, आज की बात आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो ज़रूर से लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। विष्णु पुराण के बारे में जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।